कि हमारे माननीय सांसद जी का डीएम सर स्वागत करेंगे, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का, और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय मनोज तिवारी जी। हमारे एडीएम सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप उन्हें शाल उड़ाकर उनका स्वागत करें। तो सभापति जी माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करेंगे। महाजन जी का स्वागत करने के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप उनको मोमेंटो प्रदान कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और देखिए, यूनिटी मार्च सरदार पटेल जी की स्मृति में सरदार पटेल के 150 साल पूरे होने पर देश के प्रत्येक जिले में निकाली जा रही है। सांसद अपने अपने लोकसभा में इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ये यूनिटी मार्च सरदार पटेल जी को और उनकी एकता की भावना को याद करने के लिए है। आज ज़रूरत है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक किया, हम वैसे ही भारत के दिलों को एक करें। आज हमारा आतंकवाद से युद्ध चल रहा है, आज हमारा ड्रग माफियाओं से युद्ध चल रहा है, आज हमारा इलीगल घुसपैठियों से युद्ध चल रहा है। अगर गली में हर भारतीय सतर्क होगा तो हम इलीगल घुसपैठियों का राक्षस हो, आतंकवाद का राक्षस हो या ड्रग माफियाओं सहित अनेक बुराइयों का, हमारे बच्चों के जो मेंटली अटैक कर रहे हैं, वैचारिक आतंकवाद चल रहा है, उसका सामना करने के लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक होना पड़ेगा। हमारी आपस की समस्याएं निपटाने के लिए सरकार खड़ी है, लेकिन आपस में एकता करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा दिल्ली में एक बम विस्फोट किया गया। आपको जानकारी के अनुसार बताऊं कि लगभग ऐसी 14 तैयारियां थीं, हमने सारे को निष्फल कर दिया। एक व्यक्ति पकड़ाने से पहले वहां से निकल गया और उसने एक बम विस्फोट किया। हालांकि वो भी जो प्लान था वैसा नहीं हुआ, वो भागने के फिराक में जहाँ था वहीं कर दिया। लेकिन जब हम गली गली में सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, तो ऐसे आतंकियों से और देश विरोधियों से हमारा रोज का युद्ध है। भारत ये युद्ध लड़ने के लिए भारत के लोगों की एकता को हथियार बना करके आगे बढ़ना चाहता है। आज भारत बहुत तरह से सक्षम है। अब हमको गोली, बम और रॉकेट से कोई नहीं हरा सकता। अब हमें हराएगा वैचारिक आतंकवाद से। वहाँ भी हमें एक होना है, राष्ट्र सर्वप्रथम। उसके लिए तो ये यूनिटी मार्च उसी का एक निवेदन है। वो करने के लिए आज हम नवीन शाहदरा जिले में सड़कों पे। तीसरी यात्रा थी, इसके आगे कैसे रूपरेखा रहने वाला है? देखिए, यात्राएं तो कभी कभी होती हैं, लेकिन यात्राओं का प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है। और ये मैं हमारे ज़िले के जो जिलाध्यक्ष हैं मास्टर विनोद, हम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के इस यूनिटी मार्च को अपना बना लिया है। आम आदमी पार्टी को भी बनाना चाहिए, कांग्रेस को भी बनाना चाहिए, बसपा सपा को भी बनाना चाहिए। आप राष्ट्र को एक होने के लिए अगर आते हैं तो लोग आपको अपने दिलों में रखेंगे, नहीं तो बिहार के जैसे लोग आपको निकाल करके फेंक देंगे। अब देश विरोध का और समाज विरोध का भ्रम फैलाने का समाज में कोई जगह नहीं। पार्टी के लोग इसको समर्थन में नहीं दे रहे हैं। अब यही तो रोना है। देखो, हमारी आपकी भावनाएं, हम आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, मत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन समाज एक रहे उसके लिए हमें सबको साथ चलना पड़ेगा। ये हमारी प्रार्थना। भारत माता की। आज की इस पदयात्रा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यही संदेश है कि जो
हम लोग पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में अग्रसर हों। अपने देश को विकसित करना है तो अपने घर से शुरू करना होगा। तो मेरे अपने ज़िले के सभी जनपदवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस समय बढ़ चढ़कर भाग लें और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दें। मैं मनोज तिवारी स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों की भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। जय हिंद। निश्चित रूप से रन फॉर यूनिटी से आप समझ रहे होंगे आम लोगों के अंदर जिस प्रकार का उत्साह है। एक वो समय था 150 साल पूर्व सरदार पटेल जी द्वारा जिस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हर व्यक्ति को जोड़ने का, और जोड़ा ही नहीं 562 रियासतों को एक करने का जो संकल्प लिया था, उसकी वजह से आज देश एक सूत्र में बंध चुका है और ये लगातार इसी प्रकार से रहे, यही इस रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य है। बिहार जीतने के बाद उसका डबल हो गया होगा? नहीं, ये बिहार ही हो या कोई सब प्रदेश हो, सब जीतेंगे, क्योंकि एक और राष्ट्रभक्त पार्टी है, देश और राष्ट्र की चिंता करती है। दूसरी ओर वो राजनीतिक दल है जिनको राष्ट्र से कोई लेना नहीं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, यदि हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश एक है, तो निश्चित रूप से भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तिवारी जी, बिहार जीतने के बाद उत्साह डबल हो गया है? नहीं, देखो उत्साह तो पूछना ही नहीं है, लेकिन ये तो चुनाव से अलग ये यूनिटी मार्च है और इसमें सभी लोगों को भाग लेना चाहिए, ये हमारा बार बार आह्वान है। अच्छा, उत्साह कितना है लोगों में, कितनी सपोर्ट मिलेगी? बहुत अच्छा उत्साह है। जो लोग कभी सड़कों पे नहीं आए वो भी यूनिटी मार्च के लिए आ रहे हैं। अच्छा, युवा और महिलाएं भी साथ में हैं, इसको कैसे देखते हैं? इसको हम एक नया जागरण देखते हैं। समाज में एक नया जन जागरण हुआ है और आत्मनिर्भरता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से लोग आए हैं वो एक नई कहानी लिख रही है और इसके लिए हम प्रत्येक भाग लेने वाले भाई बहन युवा को धन्यवाद देते हैं। कुछ वीडियो आई थी जिसमें आप खुद रोड पे थे और उसकी पूरी तैयारी कर रहे थे और आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका ही जिला आता है। बेसिकली यहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित हैं और कुछ समस्याएं भी हैं। उन सब समस्याओं को दूर करते हुए हम लोग इस यूनिटी मार्च का आह्वान कर रहे हैं। साथ में ये संकल्प ले रहे हैं कि हम सब मिलकर अपने जिले को सुंदर, स्वच्छ और बेहतर बनाएंगे। सर, लगता है युवाओं में जिससे कि जोश दिख रहा है, महिलाएं हैं, बच्चे, स्कूल के लोग हैं, तो कैसे देखते हैं? क्या आप बदलाव की तरफ चीजें बढ़ रही हैं? ये तो आप सबको पता ही है कि देश बदल रहा है, देश उन्नति की ओर अग्रसर है, देश विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है और उसी दिशा में शाहदरा जिला भी आगे बढ़ रहा है और विकसित शाहदरा और विकसित दिल्ली के सपने को साकार करते हुए हम विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। सर, आपके जिले में अगर देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी यूनिटी मार्च निकाली गई है, बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको कैसे देखते हैं? लोग जुड़ रहे हैं इस चीज से? ये तो मैं यहाँ के लोगों का आह्वान हूँ, बहुत ज़्यादा अनुग्रहित हूँ कि यहाँ के लोग इस तरह की जो अनूठी मुहिम है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो हम जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस जिले में मुझे सेवा करने का मौका मिला है, जहाँ के लोग इतने प्रतिभाशाली हैं, देश के प्रति उनका अनन्य भाव और प्रेम है और उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग आगे बढ़कर आगे आए हुए हैं।